स्वागत है आपका जी अकेडमी के डेली करंट अफेयर में। इस करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज है तारीख 7 जून, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। FINA FINA ब्यूरो के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए इसका आंसर है 2 वीरेंद्र नानावटी। ये वीरेंद्र नानावटी जी हैं। देखिए FINA को फ्रेंच में क्या बोला जाता है? फ्रेंच का वर्ड है, फ्रेंच में बोला जाता है एफ से फेडरेशन इंटरनेशनले डे नेटेशन। इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। ठीक है, समझिए 5 जून 2021 को 5 जून 2021 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, ये आपको पता ही है। उसी दिन वीरेंद्र नानावटी कटार के दोहे में आयोजित हुए वर्ल्ड बॉडी जनरल कांग्रेस में इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन FINA ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुने गए। वो पहले भारतीय है। उन्हें 4 साल के पीरियड मतलब 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। और देखिए इनके बारे में, ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं किसके? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रहे हैं स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SFI बोलते हैं। वाइस चेयरमैन हैं FINA टेक्निकल स्विमिंग कमेटी के, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है, अभी भी है एशिया स्विमिंग फेडरेशन के। तो इनके बाद काफ़ी ज़्यादा पोस्ट दी हुई है इनको संभालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के किस राज्य को हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर अपना नया राष्ट्रीय उद्यान मिला है? राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है 3 असम। देखिए असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने बताया कि भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जिसको हम BTR के तहत BTR बोलते हैं, ये हो गया हमारा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। देखिए इसके तहत कोकराझार में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम के 6ठे नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है, इस वाले फॉरेस्ट को। और आसाम के बाकी 5 जो नेशनल पार्क हैं मैं वो भी लिख देता हूँ। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, औरंग, डेब्रू साईखोवा, ये 5 नेशनल पार्क है। और छठा हो गया हमारा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब रायमोना नेशनल पार्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी किस देश में स्थित है? देखिए इसका आंसर है A USA में ये स्थित है। आर्कटिक क्या स्थित है? आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी किस लिए, इसकी बात क्या चल रही है? देखिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौजूदगी में अमेरिकी प्रशासन ने अलास्का के आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी में तेल और गैस की जो लीज दी जाती है निकालने के लिए, उस लीज को सस्पेंड कर दिया गया है। इस फैसले का पर्यावरण के और आर्कटिक के आदिवासियों ने सम्मानपूर्वक स्वागत किया है। खैर ये अच्छी बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल जितना जल रहा है हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड के अंदर, उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए हमें एक क्लीन सोर्स की ज़रूरत है, क्लीन डेवलपमेंट के लिए, जो कि हमारे पास सोलर पावर अबंडेंट में उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ये अच्छा करा है USA ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में नासा ने 2028 से 2030 तक किसके लिए 2 मिशन की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 2 शुक्र ग्रह के लिए, वीनस प्लैनेट। देखिए नासा वीनस शुक्र ग्रह पर 2 मिशन लॉन्च कर रहा है। ये दोनों मिशन शुक्र ग्रह के लिए ही है। दोनों मिशन 2028 से लेकर 2030 के बीच में लॉन्च होंगे। शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और सरफेस का तापमान शीशे को पिघलाने लायक गर्म होता है। लेकिन यह ग्रह हमेशा से ऐसा नहीं था। ऐसा माना जाता है कि शुक्र के ग्रह की शुरुआत पृथ्वी की जैसे ही हुई थी, जबकि पृथ्वी पर कार्बन मुख्य रूप से चट्टानों में मिलता है और वहीं शुक्र ग्रह पर यह एटमॉस्फेयर में मिलता है, जिससे ये शुक्र ग्रह 96% कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया है। इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, जिससे सरफेस का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान NBRI ने किस प्रकार के प्लांट इंडिया की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? देखिए इसका आंसर है 3 औषधीय पौधा, मेडिसिनल प्लांट। देखिए बबुल जो पौधा होता है, इंग्लिश में इसको इंडियन गम बोलते हैं। ये मुंह की देखभाल, मसूड़ों में खून आना, उसको ये रोकता है। लहसुन जिसको गार्लिक बोलते हैं इंग्लिश में, ये दाद या फिर
चोट के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब उसको ठीक करता है। तुलसी, जिसको इंग्लिश में होली बेसिल बोला जाता है, ये हार्ट डिसीज़ और रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बड़ी इलायची, ग्रेटर कार्डमम बोला जाता है, ये अस्थमा, एपेटाइजर और डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। खाने में तो अच्छे से इस्तेमाल होता ही है, जब भी आप देखते होंगे घर में चावल बनता है तो बड़ी इलायची उसमें ज़रूर डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस बैंक ने किसी भी बैंक के ग्राहकों के लिए सहायता के लिए अधिकृत मुद्रा परिवर्तकता के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स लॉन्च कराया है? तो देखिए इसका आंसर है 4 ICICI बैंक। ICICI बैंक ने किसी भी बैंक के ग्राहकों को तेज़ी से ICICI बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड के लिए मदद करने के लिए हेतु अधिकृत मुद्रा परिवर्तकता के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है। ये ऐप सेवा किसी भी बैंक के साथ काम करती है, तो ये अच्छी बात है, इसका यूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सलाह जारी की है? तो देखिए इसका आंसर है 3 आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोला जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के मानवाधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सलाह जारी करी है, उसके लिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जून 2021 में पैट्रिक अमोट को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। पैट्रिक अमोट किस देश से संबंधित थे? तो देखिए इसका आंसर है 4 केन्या से। ये पैट्रिक अमोट है, ये केन्या से बिलोंग करते हैं। केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोट को 1 साल के लिए WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह हर्षवर्धन की जगह लेंगे, जिन्होंने 2 जून 2021 को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करा है। देखिए WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस, इनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस देश ने कोविड-19 के हाइब्रिड वेरिएंट की सूचना दी है? तो देखिए इसका आंसर है 4 वियतनाम। वियतनाम के अथॉरिटीज़ ने कोविड-19 के एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट की खोज की है, जिसमें पहली बार भारत और यूके में पाए गए हैं और ये हवा से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जून 2021 में निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया? तो देखिए इसका आंसर है 3 NTPC। देखिए NTPC लिमिटेड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट का हिस्सा बन गया है। CEO वाटर मैंडेट एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो कि लंबे समय तक अपने पानी और स्वच्छता का एजेंडा को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों के प्रयासों को चुनता है। NTPC भारत की सबसे बड़ी पावर यूटिलिटी कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस करंट अफेयर्स से रिलेटेड PDF चाहिए होगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।